पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अलग अलग मामले पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम ममता बनर्जी की परेशानी को बीजेपी ने बढ़ा दिया है। इस बार बीजेपी अलग ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है, जिसके बाद कभी कभी ममता भी डरी और बेबस नजर आती है। इन सब के बीच बीजेपी ने ममता की घेराबंदी के लिए खास प्लान तैयार किया है, जिसके बाद टीएमसी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अब बीजेपी करेगी ममता बनर्जी की घेराबंदी। खास रणनीति से टीएमसी को लगेगा झटका। बंगाल की सियासी पार्टियों में मची खलबली। हिंदू मंदिरों पर चारों तरफ से घिरी ममता। पश्चिम बंगाल में इस बार की रामनवमी जरा अलग होने वाली है, क्योंकि इस रामनवमी पर भारतीय जनता पार्टी ने 1 करोड़ हिंदुओं को जुटाने की योजना बनाई है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बंगाल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी पर मेगा इवेंट की तैयारी कर ली है। मिशन 2026 में जुटी बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मानो ऐलाने जंग कर दिया। ममता बनर्जी को घेरने का कोई मौका बीजेपी छोड़ नहीं रही है। बीजेपी ने बंगाल फतह का टारगेट सेट कर लिया है, इसलिए पार्टी ग्राउंड लेवल पर अपने समर्थकों को एकजुट करने की कवायद में जुट गई है और इसके लिए बीजेपी ने रामनवमी पर मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में बवाल मचना तय है। बीजेपी ने 6 अप्रैल को रामनवमी पर 2000 रैलियां निकालने की योजना बनाई है और इस दिन 1 करोड़ लोगों को जुटाने की प्लान तैयार की गई। रामनवमी के मेगा इवेंट के ऐलान के साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि पूरे सूबे में रामनवमी की रैलियों के लिए प्रशासन से कोई इजाजत नहीं ली जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की धरती पर भगवा लहराएगा। रामनवमी इस बार पूरे बंगाल में इस तरह से मनाएंगे कि हिंदू विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब मिले। किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। बंगाल की सियासी पार्टियों में खलबली। वहीं रामनवमी पर 1 करोड़ सनातनियों को जोड़ने के भारतीय जनता पार्टी के ऐलान के बाद बंगाल की सियासी पार्टियों में खलबली मची हुई है। विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बयान से बेचैन है और धर्म की राजनीति का आरोप भी लगा रहा है। बता दें कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत का चौका लगाना चाहती है। बीजेपी ममता सरकार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी कैश करने की रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही ममता बनर्जी की इमेज हिंदू विरोधी के तौर पर जनता के सामने पेश करना चाहती है और बीजेपी के पक्ष में हिंदू गोलबंद करना चाहती है। जगन्नाथ मंदिर पर छिड़ा हिंदू मुस्लिम विवाद। दूसरी तरफ दीघा जगन्नाथ मंदिर को लेकर अब हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने दीघा में मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बनाने की मांग कर दी है। सीएम के यानी कि ममता के दौरे से पहले तोहा सिद्दीकी ने कहा कि दीघा में हिंदुओं के लिए जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है, तो मुसलमानों के लिए भी एक मस्जिद बनाई जाए। सीएम ममता से मुलाकात कर हम इसका अनुरोध करेंगे। तोहा सिद्दीकी ने यह भी कहा कि सीएम को समझना होगा कि दीघा में सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम भाई भी जाते हैं, इसलिए वहां एक मस्जिद भी बनाई जाए। इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। अगर वक्फ संपत्ति के तहत कोई व्यवस्था संभव हो तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने और भी कई मांगों का जिक्र किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दीघा में स्थित इस जगन्नाथ मंदिर को 22 एकड़ में बनाया गया है। इसको बनाने में करीब 143 करोड़ रुपए का खर्च आया है। कहा यह भी जाता है कि यह सीएम ममता बनर्जी की पसंदीदा परियोजना है। इस साल अप्रैल में इसके उद्घाटन की संभावना है। दीघा जगन्नाथ मंदिर पूरी जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। बता दें कि दीघा जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दीघा में स्थित जगन्नाथ धाम का निर्माण पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किया है। सीएम ममता ने 2019 में इसकी आधारशिला रखी थी। अनिल विज ने दी ममता बनर्जी को नसीहत। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में होली के दिन 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प के मामले पर ममता बनर्जी की सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है और ममता सरकार कानून व्यवस्था में पूरी तरह से विफल है, यानी कि फेल है। अनिल विज ने कहा कि हमारे हिंदू मंदिरों और त्योहारों पर कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि इस देश में हिंदू क्यों सुरक्षित नहीं है। विज ने ममता बनर्जी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन लेनी चाहिए, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब है
और गुंडागर्दी जैसे एलिमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। ममता को इन तत्वों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए और यही नहीं कर पा रही हैं तो योगी जी से कुछ ट्यूशन ले ले। बता दें कि 14 मार्च को वीरभूम जिले में होली के दौरान हिंसक झड़प हुई जब कुछ लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया था। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और झड़पें हुई। पुलिस ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। 20 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वीरभूम में माहौल बिगाड़ने की साजिश। आगे अनिल विज ने कहा कि कुछ लोग लगातार हमारे धार्मिक प्रतीकों और त्योहारों पर हमले करके देश का माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद निंदनीय बताया। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में होली के दिन हिंसा हुई घटना को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी सरकार से पूछा कि हिंदू त्योहारों के दौरान हिंसा क्यों होती है। उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। सांसद सुकांत मजूमदार ने भी राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधा। हिंदुत्व पर ममता बीजेपी में घमासान क्यों? वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कौन बड़ा हिंदू प्रेमी है, इसे लेकर टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां बढ़ चढ़कर दावे कर रही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां खुद को बड़ा हिंदू नेता बताती हैं, वह नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बीजेपी कहती है कि ममता तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, हम हिंदुओं के हमदर्द हैं। अभी तक पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार ने उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण तक मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार पर 1000 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं। दार्जिलिंग सेवक कालीबाटी, कुछ बिहार में मदन मोहन मंदिर, जलपाईगुड़ी में जलेश्वर मंदिर, वीरभूम में तारापीठ और कोंकली टोला मंदिर, मायापुर में इस्कॉन, कोलकाता में कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर का पुनरुद्धार कराया गया। लेकिन सबसे बढ़कर ममता दीघा जगन्नाथ मंदिर के लिए लगभग 350 करोड़ खर्च कर रही है, जो पूरी जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति है। राजनीतिक क्षेत्र के लिए दीघा जगन्नाथ मंदिर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता की अयोध्या है। ममता ने खुद को बताया हिंदुओं का रक्षक। ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होली उत्सव में भाग लिया, जहां डांडिया करती नजर आई। इतना ही नहीं, ममता ने विधानसभा में कहा कि मैं एक हिंदू परिवार में जन्मी लड़की हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपने घर में काली पूजा करती हूं और मुझे अपने हिंदुत्व के लिए भाजपा से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। उनकी हिम्मत कैसे हुई? ममता ने यह भी कहा कि हिंदू की रक्षा करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, भाजपा का नहीं। गंदे हरकतें करने की कोशिश मत करो। भाजपा ईर्ष्यालु है, बंगाल शांतिपूर्ण प्रदेश है। भाजपा मणिपुर को संभाल नहीं सकती और वे बंगाल को अशांत करने आए हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई? एक दिन के कुछ लोग आएंगे और आग लगाएंगे, फिर वे चले जाएंगे, लेकिन आग खाना पकाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए नहीं। अगर बंगाल में शांति रहेगी तो देश में शांति रहेगी। हिंदू मुस्लिम का मामला सामने क्यों आया? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि एक बार भाजपा सत्ता में आ जाए तो हम सभी मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर कर देंगे। इसके जवाब में मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर शुवेंदु ऐसा करते हैं तो हम उनका हाथ तोड़ देंगे। हम 42 मुस्लिम विधायकों को कम मत आंकिएगा। इसके अलावा शुवेंदु ने दावा किया कि भाजपा बंगाल में हिंदुओं की मुख्य रक्षक है। इसके जवाब में आईपीएस विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि शुवेंदु के भाई की शादी हो चुकी है और शुवेंदु अभी तक कुंवारे हैं। हमारा सुझाव है कि शुवेंदु को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए ताकि वो शांति से घर बसा सके और सामान्य जीवन जी सके। संसदीय कार्य मंत्री सुमनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि क्या कोई नेता अपना खुद का प्रचार करता है? हिंदुत्व के अलावा बंगाल में बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। शुवेंदु बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी दिल्ली से सभी नेताओं को लेकर आई थी, फिर भी जीत नहीं पाई। जितना बीजेपी हिंदुत्व करती है उतना ही टीएमसी का वोट बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल में धर्म की राजनीति नहीं होती, केवल भाजपा करती है हिंदुओं की रक्षा। भाजपा के राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य का कहना है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में हिंदू की रक्षा करती है, अन्यथा पश्चिम बंगाल में पश्चिमी बांग्लादेश हो सकता है। शुवेंदु अधिकारी ने सही कहा है कि बीजेपी बंगाल में हिंदू की रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी को उनके हिंदुत्व पर कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। वह हिंदू पहचान के साथ पैदा हुई हैं, लेकिन वह इसका पालन नहीं कर रहे। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल पश्चिमी बांग्लादेश बन जाएगा। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं, कुछ साल बाद वैसा ही बंगाल में भी होगा। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पिछड़े मुस्लिम समुदाय को फिर से ओबीसी आरक्षण में लाने की योजना बना रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से 2010 से पहले के ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के बाद सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब जिलाधिकारियों को बेंचमार्क सर्वे के तहत 62 जातियों और 113 उपजातियों की समीक्षा करने को कहा गया है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के ऐलान से भगदड़ मचा हुआ है।
ममता बनर्जी टेंशन में आ गई हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 6 अप्रैल को बीजेपी बंगाल में कितना बड़ा सियासी धमाका करती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।